पतंजलि योग सूत्र का दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध। इस सूत्र का अर्थ है योग चित्त मन की वृत्तियों, तरंगों या चंचलताओं का निरोध, रोकना है। यह सूत्र यह बताता है कि योग का मुख्य उद्देश्य मन की अस्थिरता, विचारों की चंचलता और मानसिक उथल-पुथल को शांत करना है। जब मन की सभी वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, तभी व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। पतंजलि योग सूत्र के इस सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोध की विवेचना अनेक आचार्यों और योग विद्वानों ने की है। प्रमुख व्याख्याकारों और उनके विवेचन का प्रकार इस प्रकार से है। 1. व्यास भाष्य वेदव्यास। विवेचना पतंजलि योग सूत्रों की सबसे प्राचीन और प्रामाणिक विवेचना वेदव्यास द्वारा व्यास भाष्य के रूप में की गई है। व्यास जी ने चित्त वृत्ति निरोध की अवधारणा को गहराई से समझाया है। उन्होंने चित्त की विभिन्न वृत्तियों, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति का विवरण देते हुए यह बताया है कि योग का अंतिम लक्ष्य इन वृत्तियों को रोकना है ताकि चित्त में एकाग्रता और स्थिरता स्थापित हो सके। प्रकार दार्शनिक और विश्लेषणात्मक। वेदव्यास की विवेचना सूक्ष्म, तात्विक और गहन योग के सिद्धांतों पर आधारित है। 2. वाचस्पति मिश्र तात्पर्य टीका। विवेचना वाचस्पति मिश्र ने तत्ववैशारदी नामक ग्रंथ में व्यासभाष्य पर टिप्पणी की है। उन्होंने चित्तवृत्ति की विभिन्न अवस्थाओं और योग के अभ्यास के प्रभावों को सरलता से समझाया है। उनका ध्यान मुख्य रूप से चित्त की विभिन्न अवस्थाओं, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध और उनके नियंत्रण के तरीकों पर है। प्रकार व्यावहारिक और विस्तारपूर्ण। उनकी विवेचना दैनिक जीवन में योग साधना की प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। 3. विज्ञान भिक्षु योगवर्तिक। विवेचना विज्ञान भिक्षु ने योगवर्तिक में चित्तवृत्ति निरोध की अवधारणा को भक्ति योग और राजयोग के दृष्टिकोण से समझाया है। उन्होंने योग के 8 अंगों, अष्टांग योग का उल्लेख करते हुए बताया है कि कैसे ये चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए सहायक होते हैं। प्रकार भक्ति और राजयोग की दृष्टि से। उनकी विवेचना में भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रमुख है। 4. स्वामी विवेकानंद। विवेचना स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में पतंजलि योग सूत्रों की सरल और व्यावहारिक व्याख्या की है। उन्होंने चित्तवृत्ति निरोध को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हुए इसे मन की शांति और आत्मा की खोज से जोड़ा है। उनके अनुसार योग का अभ्यास व्यक्ति को आत्मा की पहचान और सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। प्रकार आधुनिक और प्रेरणादायक। उन्होंने इसे ऐसे प्रस्तुत किया कि यह न केवल साधकों बल्कि आम जन के लिए भी समझने योग्य हो। इन विद्वानों की विवेचनाओं में भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से चित्तवृत्ति निरोध को समझाया गया है। इनमें से व्यास भाष्य सबसे प्रामाणिक और मूल समझी जाती है, जबकि अन्य विवेचनाएं व्यावहारिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसे सरल बनाने का प्रयास करती हैं।